हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 15 के एक्सरसाइज 15B के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। और ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड है। ओके ना। यहाँ पे देखिए, इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो पार्ट था हमारा, या जो ट्रिक वाला हमारा जो पार्ट है, उसको ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं। वहां पे हमने देखिए जो भी हमारे फॉर्म आते हैं उनके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक्स को भी बताया है और उस पे बेस्ड हमने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करे हैं। तो वहां पे देखिए जो भी फार्मूले वाला पार्ट है वो आपको इजीली जो है करेक्ट समझ में आ जाएगा, और उससे आप जो भी क्वेश्चन है उनको आप शॉर्टली पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पे मेंशन है, ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू डी एक्स। ओके ना। तो देखिए इसे हम लोग क्या करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से इसको हम लोग पहले पार्शियल फ्रैक्शंस में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लेट कर लेंगे x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू a अपॉन एक्स प्लस वन एंड प्लस b अपॉन एक्स माइनस टू। ओके ना। और मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स बताया था इसके लिए कि देखिए जो हमारा a के अपॉन में जो हमें फ्रैक्शन दिया रहेगा वहां से हम लोग क्या करेंगे कि x की वैल्यू कैलकुलेट करके इसे हम लोग इस साइड पुट कर लेंगे, बट हम उस टर्म में नहीं पुट करेंगे जो हमारा x इक्वल टू माइनस वन के लिए जीरो हो जाए। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू माइनस वन हम यहाँ एंड यहाँ पुट कर लेंगे, यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। ओके, और उसी तरह से जो b के अपॉन में वैल्यू है यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और इसे हम लोग इस साइड पुट कर लेंगे। ओके, मतलब इस पार्ट को हम क्लोज कर लेंगे और बाकी पार्ट में हम लोग पुट कर लेंगे, और जो हमारी वैल्यू मिल जाएगी जो भी वो हमारा b का वैल्यू होगा। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जब इसको हम लोग राइट करेंगे, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे हेयर a इक्वल्स टू। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू जो है x इक्वल टू माइनस वन के लिए ये हो जाएगा हमारा माइनस टू। ओके, और डिनोमिनेटर में देखिए हम x इक्वल टू माइनस वन यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस थ्री। ओके, तो ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा 2/3। ओके ना। तो ये देखिए हमें a का वैल्यू मिल गया, और उसी तरह से x इक्वल टू टू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम b इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू टू के लिए देखिए हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर 2 माइनस वन एंड अपॉन हो जाएगा हमारा यहाँ से 2 प्लस वन, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/3। अब इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देन x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 2/3 इंटू 1/x प्लस वन एंड प्लस हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू 1/x माइनस टू। ओके ना। मतलब यहाँ पे देखिए जो हमें रेशनल फ्रैक्शन दिया था इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, और इसे जब हम लोग को इंटीग्रेशन राइट करना होगा तो इसका अब हम इंटीग्रेशन राइट कर लेंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 2/3 इंटीग्रेशन 1/x प्लस वन डी एक्स एंड प्लस हो जाएगा हमारा 1/3 इंटीग्रेशन 1/x माइनस टू डी एक्स। ओके, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 2/3 लॉग मॉड x प्लस वन, और इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/3 लॉग मॉड x माइनस टू प्लस सी। ओके ना। तो देखिए हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, अब इसको मैं राइट कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इंटीग्रेशन 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री डी एक्स। ओके ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। राइट, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलिए। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे इसे 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू
इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू एंड प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। ओके ना, और यहाँ पे हम लोग अगेन उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं हेयर a इक्वल्स टू, अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, तो 1 हम इस साइड पुट कर लेंगे, तो देखिए हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1, तो आ गया न्यूमरेटर हमारा 1। ओके, और यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 1 हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 3 एंड 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 2, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस 6। a की वैल्यू मिल गई हमारी। अब b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए x इक्वल टू माइनस 2 हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखिए माइनस 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 एंड माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा माइनस 5 एंड डिनोमिनेटर देखिए हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस 3 और ये हो जाएगा हमारा माइनस 5। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू 15। ओके ना, और इसे सॉल्व कर लेंगे तो देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी -1/3। ओके ना, एंड सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें x इक्वल टू 3 पुट करना होगा, तो देखिए 3 2 जा 6 एंड -1, न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 5 एंड डिनोमिनेटर देखिए हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा 2। ओके, एंड 3 + 2 हो जाएगा हमारा 5। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 10, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा हमें 1/2। ओके ना, तो अब हमें देखिए ए बी सी की वैल्यू मिल गई, तो अब यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है इसको हम राइट कर लेंगे 2x - 1/x - 1 x + 2 इंटू x - 3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा -1/6 इंटू x - 1 -1/3 x + 2 एंड हो जाएगा हमारा प्लस 1/2 ब्रैकेट ओवर x - 3। ओके ना, ये वैल्यू हो गया हमारा। अब इसको हम लोग इंटीग्रल इसका सॉल्व कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए अभी हमारा जो है इंटीग्रेशन अभी हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन 2x - 1/x - 1 x + 2 x - 3 dx इज इक्वल्स टू, इसे हम राइट कर लेंगे -1/6 इंटीग्रेशन 1/x - 1 dx -1/3 इंटीग्रेशन 1/x + 2 dx एंड प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x - 3 dx। ओके ना, अब इसको देखिए जब इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी -1/6 log mod x - 1 -1/3 log mod x + 2, और यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी प्लस 1/2 log mod x - 3 प्लस c। ओके ना, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब हम थर्ड को सॉल्व करते हैं। ओके ना, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। अब मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर लेता हूँ। ओके ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड में राइट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा इंटीग्रेशन x + 7 अपॉन x² + 2x - 8 dx। ओके ना, मैं देख लेता हूँ। चलिए, करेक्ट राइट करा हमने। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ओके ना, अब इसे देखिए, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे हमें देखिए डिनोमिनेटर को पहले फैक्टराइज करना होगा, राइट। तो इसे देखिए हम फैक्टराइज कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा x + 7 एंड डिनोमिनेटर में देखिए हो जाएगा हमारा x² एंड 8 का हम फैक्टर करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 4 एंड 2। ओके, तो यहाँ से देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी 4x - 2x - 8 dx। ओके ना, और इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये जाएगा हमारा x + 7 और यहाँ से देखिए x कॉमन हो जाएगा, तो हमें ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी x + 4 और यहाँ से हम -2 कॉमन कर लेंगे, तो ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी x + 4 और ये हो जाएगा हमारा dx। ओके, इसे हम राइट कर लेते हैं अगेन सॉल्व करके। देखिए अब डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा x + 4 और ये हो जाएगा हमारा x - 2 dx। ओके ना, अब इस वैल्यू को हम लोग लेट कर लेंगे। ओके, तो लेट कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा हमारा x + 7 अपॉन x + 4 इंटू x - 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन x + 4 प्लस b अपॉन x - 2।
ओके ना। अब ये देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ से हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a की वैल्यू के लिए हमें x इक्वल टू -4 पुट करना होगा, तो -4 पुट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा -4 + 7 3 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए -4 पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा -6। ओके, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है -1/2। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी -1/2। एंड b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो b की वैल्यू के लिए हमें x इक्वल टू 2 पुट करना होगा, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 7 + 2 9 एंड x इक्वल टू 2 डिनोमिनेटर में यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। ओके ना, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग पुट कर नहीं सकते, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। ओके ना, b की वैल्यू मिल गई और a की भी वैल्यू मिल गई। तो अब हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब हमारा जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन x + 7 अपॉन x + 4 इंटू x - 2 dx इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू देखिए हमारी -1/2 है, तो ये हो जाएगा हमारा -1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x + 4 dx एंड b की वैल्यू है हमारी +3/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x - 2 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -1/2 log mod x + 4 और ये हो जाएगा हमारा +3/2 log mod x - 2 + c। ओके ना, ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इंटीग्रेशन x अपॉन x² और मैं चेक कर लेता हूँ -3x है या +3x है। चलिए -3x है, ओके ना, एंड +2 dx। ये भी क्वेश्चन उसी तरह से सॉल्व होगा, पहले हमें फैक्टराइज करना होगा। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा x अपॉन, इसको राइट कर लेंगे x² और यहाँ पे देखिए 2 का फैक्टर आ जाएगा 2 एंड 1, तो ये हो जाएगा हमारा -2x - x + 2। ओके, और ये हो जाएगा हमारा dx, राइट ना। अब देखिए इसे हम राइट कर लेते हैं x, यहाँ से हमारा x कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी हमें x - 2, यहाँ से हमारा -1 कॉमन तो ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी x - 2 dx और ये हो जाएगा अब हमारा x अपॉन x - 2 x - 1 dx। ओके, चलिए लेट कर लेते हैं अब इसे। x अपॉन x - 2 इंटू x - 1 इज इक्वल्स टू a अपॉन x - 2 प्लस b अपॉन x - 1। ओके, तो यहाँ से देखिए अब a की जो वैल्यू हमारी x इक्वल टू 2 के लिए मिल जाएगी 2/2 - 1, तो 1 आ जाएगा। तो वैल्यू हो गई हमारी a की 2 एंड b की वैल्यू के लिए x इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 1 और यहाँ पे 1 पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में -1, तो इसकी वैल्यू मिल गई हमें -1, राइट ना। अब देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन x अपॉन x - 1 एंड x - 2 dx, इसे हम राइट कर सकते हैं। a की वैल्यू हमारी 2, तो हो जाएगा हमारा 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन a के अपॉन में देखिए x - 2, तो हो जाएगा हमारा x - 2 dx और यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x - 1 dx। इसका जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 2 log mod x - 2 एंड माइनस हो जाएगा हमारा log mod x - 1 प्लस c। ओके ना, ये हो गया हमारा 4 का आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग 5 को सॉल्व करते हैं। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा इंटीग्रेशन x + 1 अपॉन x² प्लस 4x - 5 dx। ओके ना, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सब हमारे सेम ही टाइप के हैं सब। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x + 1 अपॉन ये हो जाएगा x² और यहाँ पे इसको फैक्टर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 5x - x - 5 dx, या इसे हम राइट कर लेंगे x + 1 अपॉन x कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी ब्रैकेट में x + 5, यहाँ से -1 कॉमन तो ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी x + 5 dx। ओके, अभी हो जाएगा हमारा x + 1 अपॉन x + 5 इंटू x - 1 dx।
ओके ना। अब इसको लेट कर लेते हैं हम लोग। लेट x प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस 5 प्लस b अपॉन x माइनस 1। a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a की वैल्यू के लिए हमारा x का वैल्यू यहाँ से मिलेगा -5। अब -5 पुट करेंगे तो देखिए न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा -4 और यहाँ पे देखिए -5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -6। माइनस माइनस कैंसल, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो a की वैल्यू मिल गई हमें 2/3 एंड b की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं x इक्वल टू 1 के लिए। तो देखिए न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 2 एंड x इक्वल टू 1 यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो वैल्यू आ जाती है हमारी 1/3। ओके, अब देखिए हमारा जो इंटीग्रेशन है, अब ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 इंटू x माइनस 1 को राइट कर लेंगे हम लोग। तो देखिए a का वैल्यू है हमारा 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 5 dx एंड b की वैल्यू है हमारी 1/3, ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 dx। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/3 log mod x प्लस 5 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 1/3 log mod x माइनस 1 प्लस c। ओके ना, 5 भी हो गया हमारा सॉल्व। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 2x प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 6 2x प्लस 5 एंड डिनोमिनेटर है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx। ओके ना, चलिए यही हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लिए। चलिए अब ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 2x प्लस 5, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और ये देखिए 2 का फैक्टर मिलेगा हमें 2 एंड 1, तो ये हो जाएगा हमारा -2x प्लस x माइनस 2 dx। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 2x प्लस 5, यहाँ से हमारा x हो जाएगा कॉमन, तो ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी x माइनस 2 और यहाँ पे +1 कॉमन, ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी x माइनस 2 dx। अब इसे हम लोग राइट कर लेंगे 2x प्लस 5 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 dx। लेट कर लेते हैं हम अब इसे 2x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 1। ओके, अब चलिए a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। x इक्वल टू 2 पुट करके इस साइड, तो देखिए 2 2 जा 4 प्लस 5 हो जाएगा 9 एंड x इक्वल टू 2 हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हो जाएगा 3, 3 से कैंसिल कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 एंड b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें -1। -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए हो जाएगा -2 एंड +5, तो न्यूमरेटर हो गया हमारा 3 एंड x इक्वल टू -1 यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी b की -1। ओके ना, चलिए अब इसको पुट कर लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx एंड b की वैल्यू हमारी माइनस, हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। इसका जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा 3 log mod x माइनस 2 और ये हो जाएगा हमारा माइनस लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस सी। ओके ना, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ओके ना, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब हमें पूरा पार्ट इसका डिलीट करना होगा 6 का। ओके ना, अब यहाँ से हम इसको हटा लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8
ओके ना, एंड डिनोमिनेटर है हमारा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ओके ना। अब ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से। यहाँ पे देखिए जो हमारा न्यूमरेटर में वेरिएबल का जो पावर है ये 2 है, एंड डिनोमिनेटर में भी जो हमारा वेरिएबल का पावर है वो 2 है। और मैंने आपको बताया था कि इस तरह का जब हमें क्वेश्चन मिलता है तो पहले हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेते हैं। ओके ना। तो अब इसे देखिए हम लोग पहले राइट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा अब हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, राइट ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से न्यूमरेटर को हम लोग डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए अब ये वैल्यू हो जाएगा हमारा, डिवाइड करने के बाद जो भी उसको हम राइट कर लेंगे। ओके ना। तो अब देखिए ये जो हमारा वैल्यू है इससे डिवाइड होगा 1 टाइम, तो 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 2। अब इसका हम लोग साइन चेंज कर लेते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो देखिए तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 5x, और यहाँ से देखिए 8 में से 2 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 6। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कोसेंट था इसको हम लोग इस डिवाइजर से हम लोग जो फॉर्म हमें मिलेगा इसका अब उसको हम लोग राइट कर लेंगे। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये वैल्यू था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसे हम लोग राइट करेंगे। तो अब ये देखिए इसका जो फॉर्म हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 1 एंड प्लस ये आ जाएगा 5x प्लस 6, एंड डिनोमिनेटर में देखिए हमने इसको मल्टीप्लाई करके राइट किया था, अब इसको हम इस फॉर्म में राइट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1 एक्स माइनस 2। ओके ना। अब देखिए इस 1 को तो हमें अब रेशनल के फॉर्म में मतलब पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट कर लेंगे। ओके ना। और उसके बाद हम लोग इसका फाइनल जो है इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे लेट 5x प्लस 6 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू a अपॉन x माइनस 1 एंड प्लस b अपॉन x माइनस 2। अब यहाँ से a की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं x इक्वल टू 1 के लिए। देखिए जब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा 11, एंड x इक्वल टू 1 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -1। ओके ना। तो a की वैल्यू जब हमें मिल गई -11, एंड b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं x इक्वल टू 2 के लिए। तो अब देखिए 2 पुट करेंगे तो 10 एंड प्लस 6 हो जाएगा हमारा 16, एंड x इक्वल टू 2 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा 1, तो b की वैल्यू आ गई हमारी 16। ओके ना। तो ये देखिए जो हमारा फॉर्म है 5x प्लस 6 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा -11 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 16 अपॉन एक्स माइनस 2 के फॉर्म में, राइट ना। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा इंटीग्रल था अब इसको हम लोग फाइनली इंटीग्रेशन के फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो इसको देखिए हम इस वैल्यू को इस फॉर्म में राइट करेंगे और ये जो हमारा 1 है ये अवेलेबल रहेगा। ओके। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 dx। यहाँ पे जो हमारा 1 था ये तो एज इट इज रहेगा, ये हो गया हमारा n प्लस प्लस क्या, ये देखिए हमारा a का जो वैल्यू है माइनस है तो इसको हम राइट कर लेंगे -11 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 dx, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 16 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 2 dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा x, और ये हो जाएगा हमारा -11 लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस 16 लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस c। ओके ना। तो देखिए हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को मैं राइट कर लेता हूं यहाँ पे, अब इसको मैं हटा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एंड डिनोमिनेटर है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके ना। चलिए ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमें देखिए सॉल्व करने की मतलब डिवीजन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर लेते हैं। ओके ना। तो ये देखिए जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू एंड डिनोमिनेटर देखिए हमारा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसे हम राइट कर सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स। ओके ना। और न्यूमरेटर को देखिए हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से हमारा x कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी हमें x माइनस टू। ओके, और यहाँ पे हम प्लस 1 कॉमन करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें x माइनस टू। ओके, एंड डिनोमिनेटर जो वैल्यू हमारी इसको एज इट इज राइट कर लेंगे 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स। ओके ना। तो अब देखिए हमारा जो न्यूमरेटर है अब ये फॉर्म हो जाएगा हमारा x माइनस टू एंड x प्लस वन एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा अब हमारा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा हमारा dx। तो अब देखिए जो हमारा ये 1 प्लस एक्स एंड x प्लस वन है ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी इंटीग्रेशन x माइनस टू अपॉन 1 माइनस एक्स dx। ओके ना, ये हमारा फॉर्म हो गया इंटीग्रेशन का। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके ना। अब ये देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है इसे हम राइट कर लेंगे टू इंटीग्रेशन में, इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे राइट ना। तो यहां से सॉरी, ये जो हमारा क्वेश्चन है देखिए इसको हम राइट कर लेंगे इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में हमें 1 माइनस एक्स वैल्यू मिल रही है। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि इसको हम राइट कर लेते हैं x माइनस वन एंड माइनस वन एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स डी एक्स। ओके, तो अब देखिए इसे हम राइट कर लेंगे x माइनस वन अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स। ओके ना। अब यहाँ से देखिए हमारा जो है ये वैल्यू हम यहाँ से माइनस कॉमन कर लें तो कैंसिल हो जाएगा, मीन्स इसको हम कैंसिल करें तो वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस वन। ओके, तो इसको देखिए हम राइट कर लेंगे माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, और ये हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स dx। अब यहाँ पे हम लेट कर लेंगे 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी, तो यहाँ से मैं देखिए वैल्यू मिल जाएगी dx इक्वल्स टू, मैं माइनस डी टी राइट कर लेता हूँ वन ही स्टेप में। ओके ना। तो अब देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन ये तो हमारा माइनस वन डी एक्स ही रहेगा, बट ये हो जाएगा अब हमारा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी। अब इसका देखिए इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा प्लस लॉग मॉड टी एंड प्लस सी। अब वैल्यू पुट कर लें तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स एंड प्लस लॉग मॉड 1 माइनस एक्स प्लस सी। ओके ना। तो देखिए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसको मैं हटा लेता हूं और क्वेश्चन नंबर 9 को राइट कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब, एक्स माइनस वन होल क्यूब डी एक्स। ओके ना। अब ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये सेकेंड टाइप वाला जो ट्रिक मैंने बताया था उस पे बेस्ड है ये। ओके ना। अब इसको देखिए हम लोग राइट कर लेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब। ओके ना। अब ये हो जाएगा हमारा फॉर्म। तो इसके लिए देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हमारा c का जो वैल्यू है, यहाँ से जो हमें x की वैल्यू मिलेगी 1, उसको हम पुट करके इस साइड हम c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एंड a की जो वैल्यू होती है हमारी, ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसके इक्वल होता है, एंड b की जो वैल्यू होती है हमारी, ये हमारी इक्वल होती है q माइनस टू ए पी के इक्वल। मैंने ये सारी चीज आपको ट्रिक्स में बताए थे।
ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो c का वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। x इक्वल टू 1 यहाँ पे हम पुट कर लेंगे तो देखिए हमारा जो न्यूमरेटर है ये हो जाएगा हमारा 3। तो c का वैल्यू मिल गया क्योंकि डिनोमिनेटर में हम x इक्वल टू 1 पुट नहीं करेंगे। ओके ना। और a की जो वैल्यू है हमारा ये होता है हमारा इक्वल टू p एंड p क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का हमारा कोफिशिएंट है 1। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो b की वैल्यू होती है हमारी q माइनस 2ap। तो q का वैल्यू देखिए है 1 एंड यहाँ हो जाएगा हमारा -2 एंड a की वैल्यू है 1 एंड p की वैल्यू भी है 1। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस 2 मीन्स -1। तो b की वैल्यू हमें मिल गई। तो यहाँ से देखिए हमें c की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई एंड b की वैल्यू मिल गई। ओके ना। अगर आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ओके ना। बट यहाँ से हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लिए। ओके ना। तो ये हमें वैल्यू मिल गया। राइट, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ हेयर। ओके, ये वैल्यूज हो गए। अब इनको हम राइट कर लेंगे। यहाँ से हम राइट कर लेंगे देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब। ओके ना। ये हो गया हमारा फॉर्म। आप लोग इसको सॉल्व करके चेक कीजिएगा बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो आपको यही वैल्यूज मिलेंगे। ओके ना। अब देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है इसको मैं राइट कर लेता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब dx इक्वल टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx एंड b की वैल्यू है हमारी माइनस, तो हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर dx एंड c की वैल्यू हमारी 3, तो हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब dx। ओके ना। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो देखिए इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हमें मिल जाएगा log mod x माइनस 1। ओके, और ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ से देखिए हमें x माइनस 1 के पावर -2 मिलेगा। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जब हम x के पावर -2 का इंटीग्रेशन करते थे तो वैल्यू मिल जाती थी हमें x टू द पावर -1 अपॉन -1। ओके ना, जिसे हम लोग राइट कर लेते थे -1 अपॉन एक्स। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा -1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये वैल्यू हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा +3 इंटू, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी -1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। ओके ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो पावर है हमारा, यहाँ से हमें x के पावर -3 मिलेगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलती है x टू द पावर -2 अपॉन -2, या इसे हम राइट कर लेते हैं -1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। यही वैल्यू हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया और यहाँ पे हो जाएगा हमारा +c। ओके ना। तो अब देखिए जो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा ये हो जाएगा हमारा log mod x माइनस 1, और ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा +1 अपॉन एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा हमारा -3 अपॉन 2, और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी मैंने एक्स स्क्वायर राइट कर लिया। ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1 होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज +c, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा +c। ओके ना। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा इंटीग्रेशन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा -2 डी थीटा। ओके ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू टी। ओके ना। तो देखिए जब हम लोग ऐसा करेंगे तो यहाँ पे इसका ddx हो जाएगा हमारा माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी। ओके ना, या इसे हम राइट कर सकते हैं साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू माइनस डी टी। तो अब देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा टी के फॉर्म में। तो यहाँ से देखिए हमारा साइन थीटा डी थीटा के प्लेस में हम राइट कर सकते हैं माइनस डी टी, तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। ओके ना। तो देखिए हमारा कॉस टी है न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा हमारा टी, एंड डिनोमिनेटर में अब ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर माइनस टी -2 डी टी। ओके ना। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन टी, ओके ना, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा देखिए टी स्क्वायर -2t
प्लस टी माइनस 2 डी टी। ओके, और ये हो जाएगा हमारा माइनस टी अपॉन, यहां से हम टी कॉमन ले लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी ब्रैकेट में टी माइनस 2 और यहाँ से हम प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी हमें टी माइनस 2 डी टी। तो फाइनली देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा टी अपॉन टी माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 डी टी के फॉर्म में, राइट ना। अब ये देखिए इसको हम लोग राइट कर सकते हैं, इसको हम लोग लेट कर लेंगे, वैसा इस तरह का हमने क्वेश्चन करा है। ओके ना, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट टी अपॉन टी माइनस 2 इंटू टी प्लस 1। ओके, और इसको हम लोग लेट कर लेते हैं ए अपॉन टी माइनस 2 प्लस बी अपॉन टी प्लस 1। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट टाइप ट्रिक अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से देखिए ए का जो वैल्यू है टी इक्वल टू 2 के लिए हमें मिल जाएगा 2 अपॉन 3। ओके ना, और बी की जो वैल्यू है टी इक्वल टू -1 हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा -1 एंड यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा -3। तो माइनस माइनस कैंसल, वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/3। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये फॉर्म है टी अपॉन टी माइनस 2 इंटू टी प्लस 1, इसे हम राइट कर सकते हैं 2/3 ब्रैकेट ओवर टी माइनस 2 एंड प्लस 1/3 ब्रैकेट ओवर टी प्लस 1। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा। तो अब यहाँ से हम इसको इंटीग्रेशन को राइट कर लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे हम माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, माइनस इंटीग्रेशन टी अपॉन टी माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 डी टी। तो अब ये देखिए जो हमारा ये माइनस है यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा वैल्यू -2/3 इंटीग्रेशन 1 टी माइनस 2 डी टी, और ये हो जाएगा हमारा -1/3 इंटीग्रेशन 1/t प्लस 1 डी टी। ओके ना, तो अब ये देखिए हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू -2/3 लॉग मॉड टी माइनस 2, और ये हो जाएगा हमारा -1/3 लॉग मॉड टी प्लस 1 प्लस सी। अब टी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा -2/3 लॉग मॉड टी का वैल्यू देखिए हमारा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा -2, और ये हो जाएगा हमारा -1/3 लॉग मॉड कॉस थीटा प्लस 1 एंड मॉड प्लस सी। ओके ना, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा 3x माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। ओके ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लेट कर लेंगे 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके ना, तो इसको भी मैंने बताया अभी प्रीवियस क्वेश्चन जहाँ पे हमें मिला था क्यूब वाला। तो यहाँ पे देखिए जो b का वैल्यू मिलता है हमें x इक्वल टू यहाँ से वैल्यू जो मिलेगी इसको यहाँ पे हम पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे एंड a की जो वैल्यू होती है वो p के इक्वल हो जाती है एंड p क्या होता है हमारा जो x का कोफिशिएंट होता है, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 3x, सॉरी मैं b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। b की वैल्यू देखिए x इक्वल टू 2 के लिए हम पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 माइनस 1 हो जाएगा 5। ओके, तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 एंड a की जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी 3। ओके ना, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं a इक्वल टू p इक्वल टू 3, ये वैल्यू हो जाता है हमारा, राइट। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3 अपॉन x माइनस 2 एंड प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके ना, अब इस इंटीग्रेशन को हम राइट कर लेते हैं। देन इंटीग्रेशन
3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 अपॉन x माइनस 2 प्लस, यहाँ पे इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर लेना है, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ इंटीग्रेशन के फॉर्म में, dx इज इक्वल्स टू 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 2 dx एंड प्लस हो जाएगा हमारा 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 2 स्क्वायर dx। ओके ना, अब इसको यहां से डिलीट कर लेते हैं, ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट था। ओके ना, तो अब देखिए जो है हमारा, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा log mod x माइनस 2। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू एंड यहाँ से जाएगा हमारा प्लस 5, और इसका देखिए जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी -1 अपॉन x माइनस 2 एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। ओके ना, तो अब ये हो जाएगा हमारा वैल्यू 3 log mod x माइनस 2, और ये देखिए माइनस प्लस हो जाएगा हमारा -5 अपॉन x माइनस 2 प्लस c। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें 2 पार्ट्स दिए हैं, चलिए इनको हम 1 बाय 1 करके सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर है हमारा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओवर एक्स प्लस 1 dx। ओके ना, तो देखिए ये बहुत ही इजी है क्वेश्चन। ओके ना, यहाँ पे देखिए इसको एक पार्ट ले लीजिए और इसको एक पार्ट। ओके, तो इसको देखिए हम लोग राइट कर लेंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 dx, और यहाँ पे राइट कर लेंगे हम लोग इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 dx। तो यहाँ से देखिए ये पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, और ये हो जाएगा हमारा प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब इसका देखिए इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा log mod x प्लस 1, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी -1 अपॉन एक्स प्लस सी। ओके ना, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा log mod x प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा -1 अपॉन एक्स प्लस सी। ओके ना, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए यहीं पे हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं इसके। ओके ना, सेकेंड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन। एक्चुअली इस सेकेंड पार्ट जो है हमारा इस तरह से सॉल्व नहीं होगा इजिली। ओके ना, और वहां पे हमारा देखिए कोई फार्मूला भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वहां पे हमें डिनोमिनेटर में एक स्क्वायर फॉर्म में हमें एक टर्म दिया है और वो नॉन फैक्टराइज है। ओके ना, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए इसे, मैं राइट कर लेता हूँ। चलिए मैं यहीं पे राइट करके सॉल्व करता हूँ, इधर हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके ना, ये है हमारा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये जो सेकेंड जो फैक्टर है, यहाँ पे देखिए हमारा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसके लिए देखिए हम लोग लेट करते हैं, लेट 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस एक्स, एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब हमें स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में मिलता है टर्म, और ये नॉट फैक्टराइजेबल होता है, तो इसके लिए हम लोग राइट कर लेते हैं न्यूमरेटर बी एक्स प्लस सी एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके ना, अब ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो इस साइड देखिए जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट ओवर, और ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 माइनस एक्स, और इस साइड जो हमारी वैल्यू है इसको राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो यहाँ से हम इसको चाहे कैंसिल करें या इग्नोर कर लें, वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 इक्वल टू, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर ए
ओके ना, एन प्लस ए, और यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर, एंड हो जाएगा हमारा प्लस सी माइनस सी एक्स। ओके ना, और यहां से देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि वेरिएबल्स के जो भी मतलब हमारे पावर के रिस्पेक्टिव जो हमारे कांस्टेंट है उनका कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाले जो हमारे कॉफिशिएंट है यहाँ से हमें मिल जाएगा a, और यहाँ से मिलेगा माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी इक्वल टू 0, क्योंकि इस साइड देखिए हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड एक्स वाले कॉफिशिएंट ढूंढते हैं, देखिए यहाँ से मिलेगा b एंड c, तो ये हो जाएगा हमारा b माइनस सी इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे देखिए कांस्टेंट वाले जो हैं ये है a एंड c, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी a प्लस सी इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखिए हमें टोटल 3 इक्वेशंस मिल गए एंड 3 वेरिएबल्स हैं, तो इनकी अब हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। ओके ना, तो अब देखिए जो हमारा वैल्यू होगा, अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रॉम 1, यहाँ से मिल जाएगा हमें a इक्वल टू बी। ओके ना, और यहाँ से हमें मिल जाएगा b इक्वल टू सी। ओके, और यहां से हमें मिल जाएगा b इक्वल टू सी, एंड फ्रॉम सेकेंड मिल जाएगा हमें b इक्वल टू सी। तो अब देखिए हमारा a जो है b के इक्वल है एंड b c के इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारा 2c या 2a। तो यहां से हम राइट कर लेंगे फ्रॉम थर्ड, यहां से हमें मिल जाएगा 2a इक्वल्स टू 2। ओके, तो a की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1। ओके, तो यहाँ से देखिए हमारा a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो सबके सब हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 1, ये वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो अब हम राइट कर लेंगे देन इंटीग्रेशन 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू, ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, मैं इंटीग्रेशन के साथ राइट कर लेता हूं। ओके ना, और ये हो जाएगा हमारा प्लस इंटीग्रेशन, ये देखिए b की जो वैल्यू हमारी c के सेम ही है, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो अब इसे देखिए हम राइट कर लेंगे। ओके ना, ये तो हो जाएगा हमारा इंटीग्रेट, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा हमारा माइनस लॉग मॉड, पहले चलिए राइट ही कर लेते हैं वन स्टेप अगेन। ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स dx, और इसको हम सेपरेट कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा हमारा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और इसको हम लोग राइट कर लेंगे तो प्लस, अब इसको मैं हटा लेता हूं यहाँ से। ओके ना, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी, और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू। ओके ना, और इसको देखिए मैं यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, इसको सेकेंड, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इन सेकेंड इंटीग्रेशन। ओके, तो अब देखिए यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी dx इक्वल टू माइनस डी टी, और यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी x dx इक्वल टू 1/2 du। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं और पुट कर लेते हैं वैल्यूज। तो अब देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है अभी हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी, और ये देखिए इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन यू डी यू, एंड ये हमारा इंटीग्रेशन जो है ये एज इट इज रहेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब इसका देखिए इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा माइनस लॉग मॉड टी, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 1 अपॉन 2 लॉग मॉड यू, और इसका देखिए इंटीग्रेशन हो जाता है हमारा tan इनवर्स x एंड प्लस सी। तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा माइनस लॉग मॉड, एंड t का वैल्यू है यहाँ पे 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 1 अपॉन 2 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा प्लस tan इनवर्स x प्लस सी। ओके ना, तो इस तरह से देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर
12 का सेकेंड पार्ट था, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ओके ना, करेक्ट है आपका आंसर, नो डाउट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा इंटीग्रेशन 3x माइनस टू अपॉन है हमारा x प्लस 1 होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे हमारा वैल्यू है x प्लस 3 dx। ओके ना, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लेट कर लेंगे। लेट 3x माइनस टू अपॉन, इसको मैं इस तरह से राइट कर लेता हूं, x प्लस 3 एंड x प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके ना, और इसकी वैल्यू मैं राइट कर लेता हूं a अपॉन x प्लस 3। ओके, और ये हो जाएगा हमारा प्लस b अपॉन x प्लस 1, और यहाँ जाएगा हमारा c अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके ना, और इसके भी फॉर्म के लिए मैंने ट्रिक आपको बताया था, मैं यहाँ पे रिकॉल करा देता हूँ। ओके ना, क्योंकि दिक्कत होती है इसमें। तो देखिए, अगर हमें कुछ इस तरह से फॉर्म दिया होता है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन x प्लस a एंड x प्लस b या माइनस जो भी है हमारा स्क्वायर। ओके ना, तो इस तरह के फॉर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं a अपॉन x प्लस a एंड प्लस हो जाता है हमारा b अपॉन x प्लस b। ओके, एंड c अपॉन हो जाता है हमारा x प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि b की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, तो हमें c की वैल्यू मिल जाती है, और a की जो हमारी वैल्यू होती है x इक्वल टू माइनस ए पुट करने पे हमें a की वैल्यू मिल जाती है, एंड b की जो वैल्यू होती है ये इक्वल टू होती है हमारी p माइनस ए के। ओके ना, जहाँ पे a हमारा जो होता है, यहाँ पे देखिए जो 1 पावर वाला जो हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो हमारा फैक्टर होता है उसका जो कॉफिशिएंट होता है। ओके ना, ये हमारा वैल्यू होता है। तो इसके हेल्प से देखिए हम लोग राइट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें a की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, x इक्वल टू माइनस ए है, सॉरी x इक्वल टू हमें यहाँ से माइनस ए मिलेगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें माइनस 3। तो माइनस 3 हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो माइनस 3 जब पुट करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या जाएगा, ये माइनस 3 और माइनस 3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9 एंड माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा माइनस 11, एंड यहाँ पे हम पुट करेंगे माइनस 3, तो देखिए माइनस 3 एंड प्लस 2 हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4। तो a की वैल्यू आ गई हमारी, एंड c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो c की वैल्यू के लिए हमें x इक्वल टू माइनस 1 पुट करना होगा। ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 3 एंड माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा माइनस 5, एंड माइनस 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2। ओके ना, तो a एंड c की वैल्यू मिल गई। अब b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। b की वैल्यू हमारी क्या है, p माइनस ए के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है जो न्यूमरेटर में होना चाहिए ये नहीं है, तो यहाँ पे p की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी 0, और ये हो जाएगा हमारा माइनस ए। तो a की जो वैल्यू है ये है हमारा माइनस 11 अपॉन 4, ये हो जाएगा हमारा माइनस 11 अपॉन 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 11 अपॉन 4, राइट ना। तो अब देखिए हमने ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। देन इंटीग्रेशन में डायरेक्टली राइट कर लेता हूं, 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर x प्लस 3 dx इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा माइनस 11 अपॉन 4 इंटीग्रेशन, यहां से जाएगा हमारा x प्लस 3 dx, एंड b की वैल्यू है देखिए 11 अपॉन 4, तो हो जाएगा हमारा प्लस 11 अपॉन 4 इंटीग्रेशन, ये जाएगा हमारा 1 अपॉन x प्लस 1 dx, एंड c की वैल्यू है हमारी माइनस 5/2, तो हो जाएगा हमारा माइनस 5/2 इंटीग्रेशन, यहां से हमें मिल जाएगा वैल्यू 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। ओके ना, तो अब ये फॉर्म हमारा चेंज हो चुका है, राइट ना। तो अब चलिए मैं यहां से इसको डिलीट कर लेता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए।
ओके ना। तो अब ये हो जाएगा हमारा डिलीट। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो वैल्यू में मिल जाएगी -11/4 log mod x प्लस 3। ओके, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 11/4 और इसका देखिए हो जाएगा हमारा log mod x प्लस 1 और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू जो है -5/2 एज इट इज रहेगा और इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1/x प्लस 1। ओके ना, एंड प्लस c, ये वैल्यू हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग वन स्टेप अगेन। तो वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा -11/4 log mod x प्लस 3 प्लस 11/4 log mod x प्लस 1 और ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये जाएगा हमारा 5/2 एंड ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/x प्लस 1 एंड प्लस c। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। ओके, अब देखिए हमारा वैल्यू है, ये हमारा जो है इसका जो फ्रैक्शन मतलब कोफिशिएंट जो है हमारा ये सेम सेम है और ये माइनस है। ओके ना, तो इसको हम लोग डिनोमिनेटर में राइट कर लेंगे जैसा हमें आंसर में दिया हुआ है। ओके, तो यहां से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 11/4 सॉरी लॉग मॉड हो जाएगा हमारा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 5/2 ब्रैकेट ओवर 1/x प्लस 1 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके ना, यही आपको आंसर दिया भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया हमारा।